दर्शकों, क्या दशरथ जी का मृत्यु श्रवण कुमार के पिता का श्राप देने के कारण हुआ था? क्या राम बन गए इस कारण उनका मृत्यु हो गया था? क्या यथार्थ रहस्य है, आइए जानने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंकिता दुबे दर्शन। आप देख रहे हैं संगीत साहित्य मंच मानस सीरीज। दशरथ जी का मृत्यु क्यों हुआ, इस पर तमाम कथावाचक अपनी अपनी विचार अपने अपने मत के अनुसार प्रकट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम का वो वियोग नहीं सह पाए, तो कुछ लोग कहते हैं कि अंधी अंधा का श्राप लग गया था। अब श्राप क्यों लगा था ये अलग विषय है, परंतु यथार्थ कारण क्या था? यदि आप यथार्थ को जानने का प्रयत्न करें और किसी की बातों को न सुन करके स्वयं मानस को पढ़ेंगे, तो आपके मन में ऐसे भ्रांति में प्रश्न का प्राकट्य होगा ही नहीं, क्योंकि मानस में ही इसका उत्तर है। जब यही राजा दशरथ मनु के रूप में तप करने गए, वो कहते हैं कि हो इन विषय विराग भवन वशत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। चौथपन आ गया। ऐसा कह के जब वो चले जाते हैं कि बरबस राज सुत नृप दीना नारी समेत गमन बन कीना, अपने पत्नी के साथ, तब वहाँ वो दोनों तप करते हैं। आज जब तप करते हैं, वहाँ जब ब्रह्म का प्राकट्य होता है आकाशवाणी के अनुसार, तब वो कहते हैं कि प्रभु आप मुझे सगुण रूप में दर्शन दें। और उसके पश्चात जब भगवान उन्हें दर्शन देते हैं, तो दशरथ जी यही जो मनु जी के रूप में भगवान से वरदान मांगते हैं, यही वरदान उनके मृत्यु का यथार्थ में कारण था। न तो अंधी अंधा का श्राप था, न राम के वन गमन का कारण था। वो तो एक संयोग मात्र था कि राम वन में चले गए, अंधी अंधा का श्राप लग गया। परंतु यथार्थ कारण ये जो था, केवल उनका ये वरदान था। वो वरदान क्या मांगते हैं? जब भगवान कहते हैं कि आप वर मांगो, तो पहले तो मनु जी संकोच व्यक्त करते हैं, फिर कहते हैं क्या हाँ तुम ही समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। अब भगवान तथास्तु कह देते हैं। और उसके पश्चात जब शतरूपा जी से कहते हैं कि आप वर मांगिए, तो वो कहती हैं कि नृप अर्थात राजा जो वर मांगे उसमें मेरी सहमति है, परंतु माता मैं ही बनूं। तो भगवान प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि मातु विवेक अलौकिक तोरी, मातु विवेक अलौकिक तोरी, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरी। मातु विवेक अलौकिक तोरी, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरी। मतलब यथार्थ में है क्या कि जो आपका विवेक है वो अलौकिक है, मेरे आशीर्वाद से, मेरे आशीष से कभी नहीं मिटेगा। और उसी क्षण मनु जी उनसे वर मांगते हैं कि प्रभु इनका विवेक मिटे या न मिटे, इनको भले अनुभूति हो कि आप भगवान हैं, परंतु मैं आपसे वर मांगता हूँ कि जब मैं आपका पिता बनूं, तो मुझे ये भूल जाए कि आप भगवान हैं। मेरा आपसे वही स्नेह हो जो एक पिता का पुत्र से होता है। मैं एक साधारण मानव आपको समझूं। भगवान तथास्तु कहते हैं। अब फिर वो मनु जी कहते हैं कि मेरा आपका वहीं तक साथ हो जब तक आप मेरे पास हो। जिस क्षण आपका लंबा वियोग हो, उसी समय हमारा मृत्यु हो जाए। वैसे ही जैसे तो कहते हैं मरि बिन पड़ी जीमा जल बिन मीना, मरि बिन पड़ी जीमा जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। मेरा जो जीवन है वो आपके उसी प्रकार अधीन हो जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मीन जीवित नहीं रह सकता। अब यथार्थ में प्रभु कहे तथास्तु, ये वर दे दिए। अब इस वर को सत्य करना है, तो जब सत्य करना है तो कुछ तो माध्यम बनेगा।
तभी ना भगवान का वर सत्य होगा। अब माध्यम यहाँ अंधी अंधा का वही श्राप बन गया, परंतु कारण यही था कि मनु जी भगवान से वर मांग लिए कि जब आपका वियोग हो तो मेरा मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु ऐसे तो अकस्मात तो होगा नहीं, भगवान के तो दशरथ जी का मृत्यु हो जाए। तो यथार्थ में वो कारण बना। कारण क्या बना? तो दशरथ जी खुद कहे हैं कौशल्या जी से, तापस अंध श्राप सुधियाई, तापस अंध श्राप सुधियाई, तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्या ही यही कथा सुनाई। उसी अंधी अंधा का श्राप जो था वो कौशल्या जी को सुनाते हैं, जो श्रवण कुमार के माता पिता लिए थे। तो दशरथ जी भगवान राम के वियोग को नहीं सह पाते हैं, तो वो याद करते हैं कि लग रहा है वो तापस मुनि ने मुझे जो श्राप दिया था कि तुम्हारा मृत्यु पुत्र के वियोग में होगा, तो कहते हैं कि लग रहा है मेरा मृत्यु हो जाएगा। तो एक बात और वो कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन बहुत जियत दिन बीते। हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत जी ली। उनको ऐसा लग रहा था दशरथ जी को, ऐसा कह के वो अपने प्राण का अंत कर देते हैं। तो ये राम का वन और अंधी अंधा का श्राप एक संयोग बना, और कारण वही था जो मनु जी भगवान से वर मांगे कि जिस क्षण प्रभु आपका मुझसे वियोग हो उस क्षण हमारा मृत्यु हो जाए। आशा करते हैं आप लोग हमारी बात को समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।